नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बर्डा। यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री वाला पोर्शन चल रहा है जो लगभग पूरा होने वाला ही है। शेष 4 बचे हुए मुख्यमंत्री है, उनके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शिवचरण माथुर के बारे में। इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री है दोस्तों, लिखिए शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर, इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो 1926 ईस्वी से लेकर 2009 के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। तो ये भी मैं लिख लेता हूं कि इनका जो जीवन काल है वो 1926 से लेकर 2009 के मध्य रहता है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के गुना गांव में इनका जन्म होता है, जबकि इनका जो बचपन है वो करौली में बीतता है। तो ये भी बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि शिवचरण माथुर है, इनका जो जन्म है वो होता है गुना गांव, मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है, और इनका जो बचपन है वो कहाँ पे बीतता है दोस्तों, करौली में। आपने माणिक्यलाल वर्मा का नाम सुना होगा, जो उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं माणिक्यलाल वर्मा के शिवचरण माथुर क्या थे, दामाद थे। तो ये भी थोड़ी बात है, आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 1981 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी के मध्य ये पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 1988 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी के मध्य ये दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कौन, शिवचरण माथुर। अगर मैं 1985 ईस्वी की बात करूं तो 1985 ईस्वी में एक डिंग गोलीकांड होता है, जिसमें भरतपुर के महाराजा मानसिंह की गोली मारकर हत्या की जाती है, जिसका आरोप शिवचरण माथुर पे आ जाता है, जिसके कारण इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। और बाद में ये असम के राज्यपाल भी बनते हैं। लगभग 2008 के समथिंग ये असम के राज्यपाल रहते हैं शिवचरण माथुर। मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, लिख लीजिए। लिखिए, ये राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। साथ में इनका कार्यकाल भी लिख लीजिए। इनका जो कार्यकाल है, पहली बार ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1981 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी के मध्य। ठीक है, और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1988 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी के मध्य। ठीक है, साथ में ये भी आप लिख लीजिए। 1985 ईस्वी में एक डिंग गोलीकांड होता है। डिंग गोलीकांड होता है, और इस डिंग गोलीकांड में भरतपुर के महाराजा मानसिंह की गोली मारकर हत्या की जाती है। भरतपुर के महाराजा मानसिंह की गोली मारकर हत्या की जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो शिवचरण माथुर है इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर बाद में ये असम के राज्यपाल भी रहते हैं, ये भी आप लिख लीजिए। 2008 में ये असम के राज्यपाल रहते हैं। ठीक है ना, असम के राज्यपाल बने। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ जब हम हरिदेव जोशी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजस्थान में अब तक 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ में राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। आगे हम बात करते हैं शिवचरण माथुर के कार्यकाल के दौरान रहे सचिव भी लिख लीजिए।
इनके कार्यकाल के दौरान 3 सचिव थे। कौन कौन से? मदन मोहन, आनंद मोहन और विपिन बिहारीलाल माथुर। ये 3 मुख्य सचिव थे इन्हीं शिवचरण माथुर के कार्यकाल के दौरान। तो ये भी आप लिख लीजिए कि मुख्य सचिव, पहले तो थे मदन मोहन, दूसरे मुख्य सचिव है आनंद मोहन, और तीसरे मुख्य सचिव है विपिन बिहारीलाल माथुर। विपिन बिहारी लाल माथुर। ठीक है, अब तो आप विपिन बिहारीलाल माथुर से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। ये वही विपिन बिहारीलाल माथुर है जो 4 मुख्यमंत्रियों के काल के मुख्य सचिव है। ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ले लिया? ठीक है। तो अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं शिवचरण माथुर के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 1926 ईस्वी से लेकर 2009 के मध्य रहता है। शिवचरण माथुर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के गुना गांव में होता है, जबकि इनका जो बचपन है वो कहाँ पर बीतता है? करौली में बीतता है। ठीक है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि माणिक्यलाल वर्मा है, इन्हीं माणिक्यलाल वर्मा के शिवचरण माथुर क्या है? दामाद है। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं शिवचरण माथुर। पहली बार तो ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1981 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी के मध्य। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1988 ईस्वी से लेकर 1989 के ईस्वी के मध्य। 1985 ईस्वी की भी मैंने बात की, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 1985 ईस्वी में एक डिंग गोलीकांड होता है, जिसमें भरतपुर के महाराजा मानसिंह की गोली मारकर हत्या की जाती है, जिसका आरोप शिवचरण माथुर पे आ जाता है, जिसके कारण इन्हें अपने पद से क्या देना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। फिर बाद में 2008 को ये असम के राज्यपाल बने और इन्हें असम के राज्यपाल पद को इन्होंने संभाला था। किन्होंने? शिवचरण माथुर के कारण। शिवचरण माथुर के कार्यकाल के दौरान रहे सचिव की भी मैंने बात की। इनके कार्यकाल के दौरान 3 मुख्य सचिव थे। कौन कौन से? मदन मोहन, आनंद मोहन और विपिन बिहारीलाल माथुर। ठीक है। अब हम शिवचरण माथुर के बाद में इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। शिवचरण माथुर के बाद में जो मुख्यमंत्री आते हैं उनका नाम आता है हेडिंग डालिए हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। आपने राजस्थान इतिहास पढ़ा होगा, जिसमें आपने पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम सुना होगा। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र होता है जिसका नाम आता है बनवीर, जो सिंहासन की लालच में विक्रमादित्य व उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। 1536 ईस्वी में बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की जाती है। अब वह मारना चाहता है उदय सिंह को। अपने मंसूबों में कामयाब होने ही वाला था, तभी पन्नादाय द्वारा रक्षा की जाती है उदय सिंह की अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, और उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से लाया जाता है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा को सौंपा जाता है। और वो जो आशा देवपुरा है वो इन्हीं हीरालाल देवपुरा के क्या है? वंशज है। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल हम हीरालाल देवपुरा के बारे में चर्चा करते हैं। इनके जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो 1925 ईस्वी से लेकर 2004 के मध्य इनका क्या रहता है? जीवन काल रहता है। तो ये भी लिख लीजिए कि इनका जो जीवन काल है वो 1925 से 2004 के मध्य रहता है। किनका?
हीरालाल देवपुरा का। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो राजसमंद का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम आता है केलवाड़ा। इसी केलवाड़ा गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है, केलवाड़ा राजसमंद में। केलवाड़ा राजसमंद, इसी केलवाड़ा राजसमंद में इनका क्या होता है, जन्म होता है। आगे अगर मैं बात करूं, राजस्थान के सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री है वो भी कौन है, यही हीरालाल देवपुरा। मात्र 17 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कौन, हीरालाल देवपुरा। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 28 फरवरी 1985 ईस्वी से लेकर 10 मार्च 1985 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। किनका, हीरालाल देवपुरा का। तो ये भी आप लिख लीजिए, लिखिए राजस्थान के सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, हीरालाल देवपुरा। इनका जो कार्यकाल है वो भी लिख लीजिए, अट्ठाईस फरवरी 1985 ईस्वी से लेकर 10 मार्च 1985 ईस्वी, इनके मध्य इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को संभाला था। मात्र 17 दिनों तक। कितने दिनों तक दोस्तों, मात्र 17 दिनों तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को संभाला। कई किताबों में 16 दिन भी लिखा हुआ होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे अगर मैं हीरालाल देवपुरा के बारे में बात करूं तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा और राज्य वित्त आयोग दोनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर मैं राज्य विधानसभा की बात करूं तो 20 मार्च 1985 ईस्वी से लेकर 16 अक्टूबर 1985 ईस्वी के मध्य इन्होंने राज्य विधानसभा में अध्यक्ष रहे और फिर ये बाद में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने। कौन, हीरालाल देवपुरा। तो ये भी आप लिख लीजिए, लिखिए, यह लिखिए राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा में अध्यक्ष रहे। ठीक है, और ये कब रहते वो भी आप लिख लीजिए, 20 मार्च 1985 ईस्वी से लेकर 16 अक्टूबर 1985 ईस्वी, इनके मध्य ये राज्य विधानसभा में अध्यक्ष रहे। साथ में आपको ये भी लिख लीजिए, बाद में ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि यह राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। इनके कार्यकाल के दौरान सचिव भी लिख लीजिए। इनके कार्यकाल के दौरान जो सचिव था वो एक ही था, उसका क्या नाम है, आनंद मोहन, जो शिवचरण माथुर के कार्यकाल के दौरान भी मुख्य सचिव था। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, आनंद मोहन। ठीक है, तो हीरालाल देवपुरा से संबंधित आपको इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है, इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में एक बार पुनः आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ले लिया। तो अभी अभी हम चर्चा कर रहे हीरालाल देवपुरा के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जीवन काल है वो 1925 ईस्वी से लेकर 2004 के मध्य इनका क्या रहता है, जीवन काल रहता है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो केलवाड़ा राजसमंद में इनका क्या होता है, जन्म होता है। राजस्थान के सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री है वो भी कौन है, हीरालाल देवपुरा। मात्र 17 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। कौन, हीरालाल देवपुरा। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 28 फरवरी 1985 ईस्वी से लेकर 10 मार्च 1985 ईस्वी के मध्य इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को संभाला। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल के बारे में भी बात की कि ये राज्य विधानसभा में अध्यक्ष कब रहे। 20 मार्च 1985 ईस्वी से लेकर 16 अक्टूबर 1985 ईस्वी के मध्य ये राज्य विधानसभा में अध्यक्ष रहे और फिर बाद में ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने। कौन, हीरालाल देवपुरा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये बात ध्यान में रखना है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। इनके कार्यकाल के दौरान अगर सचिव की बात करूं तो एक ही सचिव है, उनका नाम आता है आनंद मोहन। और ये जो आनंद मोहन है ये शिवचरण माथुर के कार्यकाल के दौरान भी मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। हीरालाल देवपुरा के बाद में जो मुख्यमंत्री बनती है उनका नाम आता है श्रीमती वसुंधरा राजे। तो आइए दोस्तों श्रीमती वसुंधरा राजे के बारे में चर्चा करते हैं। पटवार परी 2016 के एग्जाम से वसुंधरा राजे से प्रश्न पूछा गया था, तो उनके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे हम। हेडिंग डालिए श्रीमती वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो 8 मार्च 1953 ईस्वी को मुंबई में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए कि जो वसुंधरा राजे है इनका जो जन्म है वो कब होता है, 8 मार्च 1953 ईस्वी को। ठीक है। और 8 मार्च को क्या बनाया जाता है दोस्तों, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये भी आप लिख लीजिए कि राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। ठीक है। ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है श्रीमती वसुंधरा राजे। महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वह कौन है, श्रीमती वसुंधरा राजे। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो है हीरालाल शास्त्री। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। अगर महिला मुख्यमंत्री पूछे तो है वसुंधरा राजे और यदि मुख्यमंत्री पूछे तो है हीरालाल शास्त्री। तो ये भी आप लिख लीजिए कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे ये राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रही। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 2003 से लेकर 2008 के मध्य ये पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर रही और 2008 से लेकर 2013 के मध्य ये दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर रही। पटवार प्री 2016 के एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न क्या था कि वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी। इनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और वो कब बनी थी, 2003 से लेकर 2008 के मध्य। मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए। लिखिए, यह राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, इनके कार्यकाल भी लिख लीजिए। यह पहली बार बनी थी 2003 से 2008 के मध्य इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के पद को संभाला। फिर दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद को संभाला था 2008 से लेकर 2013 के मध्य। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। ये राज्य विधानसभा में विपक्ष दल की नेता भी रह चुकी है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ जब हम हरिदेव जोशी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि यह राज्य विधानसभा में विपक्ष दल की नेता भी रह चुकी है। विपक्ष दल की नेता भी रह चुकी है। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। ये 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली जो प्रथम महिला है वो भी कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे। तो ये भी आप लिख लीजिए। लिखिए, यह 5 बार विधायक व 5 बार लोकसभा सांसद रही। ठीक है, साथ में ये भी लिखिए कि राजस्थान से सर्वाधिक बार जो लोकसभा सांसद रही बनने वाली जो प्रथम महिला है वो भी कौन है? वसुंधरा राजे। तो ये भी आप लिख लीजिए कि राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में इनके राजनीतिक जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिनका नाम आता है वसुंधरा राजे व विकसित राजस्थान, जो विजय नाहर के द्वारा रचित की गई है। तो ये भी आप बात लिख लीजिए कि इन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका क्या नाम आता है? वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? विजय नाहर।
विजय नाहर, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। वसुंधरा राजे से संबंधित आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। ले लिया, ठीक है। तो अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमती वसुंधरा राजे के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जन्म है वो 8 मार्च 1953 ईस्वी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। राजस्थान की एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्रीमती वसुंधरा राजे। ये राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है। पहली बार तो ये मुख्यमंत्री के पद पर रही 2003 से लेकर 2008 के मध्य, इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के पद को संभाला। ये पटवार परी एग्जाम 2016 में प्रश्न पूछा गया है, इनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न जो है ये पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान में रखना। और दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला 2008 से लेकर 2013 के मध्य। ये राज्य विधानसभा में विपक्ष दल की नेता भी रह चुकी है ना। कौन, श्रीमती वसुंधरा राजे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष दल के नेता रह चुके हैं। जरा कौन कौन से 3 मुख्यमंत्री है उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरा मेरे को बताइएगा। वसुंधरा राजे 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली जो प्रथम महिला है वो भी कौन है, श्रीमती वसुंधरा राजे। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। इनके राजनीतिक जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम आता है वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान, जो किसके द्वारा रचित की गई है, विजय नाहर के द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम चर्चा करते हैं वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत, जिन्हें राजस्थान में जादूगर नाम से जाना जाता है, उन्हीं के बारे में हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया हो तो ले लीजिए। ले लिया, ठीक है। हेडिंग डालिए अशोक गहलोत। लिखिए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो 3 मई 1951 ईस्वी को जोधपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी लिख लीजिए कि इनका जो जन्म है वो कब होता है, 3 मई 1951 ईस्वी को, और कहाँ पे होता है, जोधपुर में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। ये भी राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। 2 बार तो ये मुख्यमंत्री के पद पर रह ही चुके हैं और तीसरी बार ये वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। कौन, श्रीमान अशोक गहलोत। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 1998 ईस्वी से लेकर 2003 के मध्य ये पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और 2013 से लेकर 2018 के मध्य ये दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और तीसरी बार ये वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे श्रीमान अशोक गहलोत। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, लिख लीजिए। यह राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इनका कार्यकाल भी लिख लीजिए। पहली बार तो ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1998 ईस्वी से लेकर 2003 के मध्य, और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे
2013 से लेकर 2018 के मध्य। और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं कौन? श्रीमान अशोक गहलोत, जो 2018 से लेकर 2023 तक संभालेंगे और ये वर्तमान के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। अशोक गहलोत है, ये 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। कौन? श्रीमान अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। अंत्योदय अन्न योजना की जो पुनः शुरुआत है वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होती है। जबकि हम भैरव सिंह शेखावत के बारे में चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है वो तो भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है? 1977 ईस्वी को। जबकि अंत्योदय अन्न योजना की जो पुनः शुरुआत है वो अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है? 25 दिसंबर 2000 को। तो ये भी आप लिख लीजिए कि जो अशोक गहलोत है, लिखिए इनके कार्यकाल के दौरान अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत होती है। पुनः शुरुआत होती है, पुनः शुरुआत होती है। ठीक है ना? और कब होती है? 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आप ध्यान में रखना। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान 2 उप मुख्यमंत्री रहे, बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल। ये 2 उप मुख्यमंत्री रहे थे किनके कार्यकाल के दौरान? इन्हीं अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान। राजस्थान के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री है उनका नाम आता है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में अब तक, जिसमें से जो हरिशंकर भाभड़ा है ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सहायक लेखा एग्जाम 2018 की वैकेंसी में हरिशंकर भाभड़ा से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न लिखा हुआ था कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनना। प्रश्न लिखा हुआ था कि निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं है लिखा हुआ था, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल देवपुरा, हरिशंकर भाभड़ा और बरकतुल्ला खान। ये 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसका जो आंसर था वो था हरिशंकर भाभड़ा, क्योंकि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बरकतुल्ला खान पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ये वही मुख्यमंत्री है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, किनकी? बरकतुल्ला खान की। और बचे अपने हरिशंकर भाभड़ा। ये मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे, ये उप मुख्यमंत्री थे। तो इसका जो आंसर था वो था हरिशंकर भाभड़ा। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। लिखिए, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान दो उप मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन से? सबसे पहले तो बनवारी लाल बैरवा, और दूसरी आती है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। कमला ये जो बेनीवाल है, इससे आपको कुछ याद आया होगा।
जब हम मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको कमला बेनीवाल के बारे में जिक्र किया था। यह राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। कौन? कमला बेनीवाल। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में ये मेघालय की राज्यपाल है। ये त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है। कौन? कमला बेनीवाल। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आप ये भी लिख लीजिए कि राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नोट डाल के लिखना। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री, ठीक है ना, रह चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री है। टीकाराम पालीवाल। दूसरे है हरिशंकर भाभड़ा। तीसरे है बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा। चौथी आती है कमला बेनीवाल। और 5वें है सचिन पायलट। ठीक है। तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आपको ये भी लिख लीजिए, एक और नोट डाल के लिखिए कि राजस्थान में अब तक 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, राजस्थान में अब तक 7 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले तो आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया जो 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। फिर आते हैं टीकाराम पालीवाल जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। फिर आते हैं श्रीमान अशोक गहलोत जो 2 बार तो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और तीसरी बार वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर है, यानी ये भी 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। फिर आते हैं शिवचरण माथुर जो 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। फिर आते हैं श्रीमती वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और अंत में है जय नारायण व्यास जो 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर तो रह चुके हैं लेकिन 1 बार निर्वाचित हुए और 1 बार मनोनीत हुए। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। लिखिए, राजस्थान में 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, लिख लीजिए। पहले तो बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो कितनी बार बने? 4 बार मुख्यमंत्री बने। फिर आते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो 3 बार मुख्यमंत्री बने। फिर आते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जो 3 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है। और चौथे लिखिए, वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। 5वें लिखिए शिवचरण माथुर। ये 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 6ठे श्रीमती वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ये भी
2 बार मुख्यमंत्री बनी। और अंत में जय नारायण व्यास ये 2 बार तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार निर्वाचित हुए और एक बार मनोनीत हुए। ठीक है ना। तो ये थोड़ी बात आप ध्यान में रखना कि जय नारायण व्यास है, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एक बार तो निर्वाचित बने थे और एक बार मनोनीत बने थे। ठीक है, तो ये थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक बार मैं इसका रिवाइज करवा देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमान अशोक गहलोत के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इनका जो जन्म है वो 3 मई 1951 ईस्वी को जोधपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ये पहली बार तो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे 1998 ईस्वी से लेकर 2003 के मध्य इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के पद को संभाला। फिर दूसरी बार 2013 से लेकर 2018 के मध्य संभाला, और तीसरी बार यानी वर्तमान में ये मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे 2018 से लेकर 2023 के मध्य ये वर्तमान के मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगे। कौन? श्रीमान अशोक गहलोत। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद भी रहे। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। अंत्योदय अन्न योजना की जो पुनः शुरुआत है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होती है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है वो भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान होती है। और कब होती है? 1977 ईस्वी को। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान 2 उप मुख्यमंत्री रहे, कौन कौन से? सबसे पहले तो बनवारी लाल बैरवा और दूसरी रही थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल का थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक है ना, तो ये थोड़ी बात है आप ध्यान में रखना। वर्तमान की मैंने बात की तो वर्तमान में ये मेघालय की राज्यपाल है, और ये त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है श्रीमती कमला बेनीवाल। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके नाम के बारे में जिक्र भी मैंने किया था कि वो 5 उप मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है टीकाराम पालीवाल, ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री है। फिर आते हैं हरिशंकर भाभड़ा, जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं बनवारी लाल बैरवा, और फिर कमला बेनीवाल, और अंत में है सचिन पायलट। ये 5 उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो राजस्थान में रह चुके हैं। इन 5 उप मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र हरिशंकर भाभड़ा है, ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रहे। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान में 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री बने उन व्यक्तियों के बारे में भी मैंने आपको चर्चा की। सबसे पहले बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया, जो 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर टीकाराम पालीवाल, जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर भैरों सिंह शेखावत, जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर श्रीमान अशोक गहलोत, जो 2 बार तो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे, यानी ये भी 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर शिवचरण माथुर, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर श्रीमती वसुंधरा राजे, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर जय नारायण व्यास, ये 2 बार तो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन एक बार निर्वाचित हुए और एक बार मनोनीत हुए। तो ये भी थोड़ी बात है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए। ठीक है, तो कल हमने कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए थे होमवर्क में, उनके बारे में भी थोड़ी कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ था, मैंने आपको दिया था कि मोहनलाल सुखाड़िया के जो पिता है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया के पिता का नाम आता है पुरुषोत्तम दास जी, जो क्रिकेट खेल से संबंधित है। यह प्रश्न प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था कि राज्य मंत्री परिषद है, इस राज्य मंत्री परिषद का आकार किस आर्टिकल से और किस संविधान संशोधन से निश्चित किया गया है। तो इसका जो आंसर है, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 164(1) के और
संविधान और संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 91वें संविधान संशोधन 2003 से निश्चित किया गया है मंत्रिपरिषद का आकार। ठीक है। और तीसरा व अंतिम प्रश्न मैंने आपको दिया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनकी नियुक्ति के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। ये तीनों प्रश्न प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।